सेना पर आपको भरोसा है? 20 सैनिक शहीद हो गए, गोली चली नहीं, आज तक ये नहीं पता गोली क्यों नहीं चलाई, कमांडिंग अफसर मर गया। आप सेना की राजनीति करेंगे मेरे साथ? प्रधानमंत्री मोदी 18 बार जिनपिंग से मिले हैं, 18 बार झूला झुलाया महाबलीपुरम में, अक्टूबर में गए। ये मत बताइए मुझे, ना मुझे मत बताइए। जब आप इतिहास, मैं कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा, चीन हमें आके दिखाएगा आपके साथ धोखा नहीं हुआ। औरों के धोखे गिनवाते रहेंगे, अपने गिरबान में भी जांच लीजिए। बाद में आप कह दोगे हमारे पार्टी के प्रवक्ता ने आपको चीयर लीडर कह दिया। अभी आप जिसे सुन रहे थे वे पत्रकार संदीप चौधरी थे, जो बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन की बोलती बंद कर रहे थे, जिसके बाद वो बौखलाने लगे। आगे हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। अगर अभी तक आपने खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दरअसल ये डिबेट न्यूज़ 24 के पॉपुलर शो सबसे बड़ा सवाल का है, जिसे होस्ट संदीप चौधरी कर रहे थे। संदीप चौधरी अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, सत्ता और विपक्ष की बोलती बंद कर देते हैं। यही वजह है कि संबित पात्रा जैसे भाजपा प्रवक्ता इनके शो का नाम सुनते ही भाग खड़े होते हैं। सारे भाजपा प्रवक्ता इनके शो में आने से कतराते हैं, क्योंकि ये तीखे सवाल करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए बीजेपी इस शो में शहनवाज हुसैन को भेजती है, जो जवाब देने के बजाय बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं। पर संदीप चौधरी के सामने उनकी एक भी नहीं चलती है। एक बार फिर संदीप चौधरी ने चीन के मुद्दे पर शहनवाज हुसैन को ऐसा घेरा कि बोलती बंद हो गई। आइए दिखाते हैं क्या कुछ हुआ। आपको सेना पे भरोसा नहीं, रक्षा मंत्री और सेना पर भरोसा नहीं, सेना को क्यों लिया है? सेना पर आपको भरोसा है? 20 सैनिक शहीद हो गए, गोली चली नहीं, आज तक ये नहीं पता गोली क्यों नहीं चलाई, कमांडिंग अफसर मर गया। आप सेना की राजनीति करेंगे मेरे साथ? नहीं, सेना की नहीं, आप मेरे साथ सेना की राजनीति करेंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे। हमारे जवान शहीद हुए हैं, उस पर कांग्रेस उसके बारे में प्रधानमंत्री, उसके बारे में बात करते हैं आप? 5 मई से खामोशी क्यों थी? ये नौबत क्यों आई? अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, आप अनइंटरप्टेड बोलिए। मुझे ये बताइए कि 5 मई को पहली घुसपैठ हुई, 40 दिन तक ये हालात क्यों बने रहे? सरकार ने चुप्पी क्यों साधे रखी? और 20 शहीद होने की नौबत क्यों आई हमारे जवानों की? इसका जवाब दीजिए ना। थी ना। चलिए चौधरी जी, 60 दिन नहीं, मैं 62 से करता हूं। जब ये देश आजाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त, अगर उनकी जो नीति थी चाइना की, वो जिसमें उनके साथ धोखा हुआ, वो कांग्रेस के नेता के तौर पे नहीं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जिस तरह उनके साथ धोखा हुआ, उसके बाद जब आपके साथ भी धोखा हो गया, आप हमारे साथ कहा आप, अरे भाई 18 बार प्रधानमंत्री मोदी 18 बार जिनपिंग से मिले हैं, 18 बार, 5 बार चीन गए हैं। भारतीय इतिहास में कोई प्रधानमंत्री इतनी बार चीन नहीं गया। झूला झुलाया महाबलीपुरम में, अक्टूबर में गए। ये मत बताइए मुझे, ना मुझे मत बताइए। जब आप इतिहास, मैं कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा, मैं सीधा सवाल बात पूछता हूँ। अपने देश के अंदर अगर कोई अतिथि आता है, उसके तो मतलब आप झूला झुलाओगे, महाबलीपुरम में घुमाओगे और चीन हमें आंखें दिखाएगा आपके साथ धोखा नहीं हुआ। औरों के धोखे गिनवाते रहेंगे, अपने गिरबान में भी जांच लीजिए। बाद में आप कह दोगे हमारे पार्टी के प्रवक्ता ने आपको चीयर लीडर कह दिया। हाँ, हम कांग्रेस के नेताओं के बयान को आप क्यों दोहरा रहे हैं? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ये तो कांग्रेस का आप जो भाषण में चले जाते हैं, अरे वर्तमान में भी कभी बात होगी, इतिहास की क्लास चलेगी यहाँ पर। आपने क्यों कही? इतिहास की क्लास चलेगी। क्यों 18 बार मिले हैं कि नहीं मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी जिनपिंग से? स्टेटमेंट कांग्रेस का है। नहीं, आप ये नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। कि झूला झुलाया, ये तो कांग्रेस का बोल रहे हैं प्रवक्ता, आप क्यों बोल रहे हैं? अरे कहाँ, अहमदाबाद में सबने देखा, सबने देखा। तो ये तो कांग्रेस, कोई चोरी छिपी की बात है? कांग्रेस लीडर, सर आप बोलिए ना, कांग्रेस के नेताओं ने ये बयान दिया। हाँ। ये आपका मैं सवाल सीधा पूछ रहा हूं, मुझे किसी का कंधे की सहारे की जरूरत नहीं होती। सर सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि धोखा दिया, ठीक है, पंडित नेहरू को धोखा मिला और हमें 1962 में हार का सामना करना पड़ा, पर आज भी धोखा हुआ है क्या? बोलिए ना। सर मैं ये कह रहा हूं, मैं एक बात का करेक्शन चाहता हूं आपसे। आप सिर्फ ये कह दें कि ये कांग्रेस के नेताओं का बयान है, झूला झुलाने वाला। कोई करेक्शन नहीं करता,
मैं ऐसी कोई करेक्शन नहीं करता शाहनवाज हुसैन, ये आपका बयान नहीं मैं सुना, कोई पहली बार करेक्शन सुना नहीं है। करता। मैं सीधे क्या ये सवाल बयान पूछता को हूं, आप चीन पर इतने संभल संभल कर बोल रहे हैं, पलटकर मैं आपसे पूछूं, अगर पाकिस्तान जी, हाँ चलिए, ने ऐसे हमला सर, मैं करके जवाब हमारे दे- 20 मैं सैनिकों जवाब को दे- मार दिया होता, सर, आप ऐसे ही संभल संभल कर बोलते? नहीं, आज नहीं, इतने हम संभले तो हुए हर क्यों बार हैं? आप तो कहते हैं घर में घुसकर मारते हैं, आज इतने संभले हुए क्यों हैं? सर हम बहुत संभल के जिम्मेदार व्यक्ति हैं सर, आपने हाँ। इसलिए तो बुलाया। ऐसे थोड़ी है कि जो मौलवी लोग बुला लेते हैं आप वो टीवी डिबेट में, वैसे थोड़ी आपने रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन को बुलाया है, तो मेरी बात तो सुन लीजिए सर। बताइए मैं ना। थोड़ी उसकी तरह आता हूँ जिस तरह की डिबेट होती है। मेरी पार्टी ने मुझे भेजा है, तैयारी से भेजा है सर। चलिए सवाल का इसलिए जवाब हर दीजिए। बात पाकिस्तान ने 20 जवाब देने सैनिकों दीजिए ना। 20 सैनिकों को मारा होता, सर। 20 सैनिक शहीद हो गए होते पाकिस्तानी हमले में, तो यही आपका रुख होता? सीधा सवाल है, जवाब नहीं दीजिए। हम देखिए, चाइना हो या पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, हमारे अगर सैनिक शहीद होते तो उतना ही दर्द होता जितना आज दर्द हो रहा है। इसमें इसको मैं राजनीतिक नजरिए से नहीं देखता। नहीं, तब भी लेकिन इतिहास, आपने क्योंकि तब भी इतिहास बताते फिर सर- 65-71 के युद्ध का। नहीं, मैंने जैसे कहा 62 बोला का बताने लगे। अभी तो सर मैं तो अभी बता रहा हूँ, 62 में 37,244 किलोमीटर, 2008 में चुमुर के इलाके में लेके पेनगोंग के और चाबजी घाटी में 250 लंबी मीटर, बोलने दीजिएगा सर। बोलने यूपीए दे काल रहा के 2008 में चीनी सीमा में डेमजोक में जोरावर किले को जो स्तंभ किया, 2012 में पीएलए ने उस वक्त जो पॉइंट बनाया 13 में, वो किलोमीटर। उसके अलावा यूपीए राज्य में जो दुंगती और डेमचोक के बीच में जो ट्रेड पॉइंट था उसको हमने गंवाने का काम किया। लेकिन अब दो देश बदल गया है। अच्छा, अब सिर्फ धक्का मुक्की करने की हिमाकत उन्होंने की थी और हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, हमारे सैनिकों ने मार मार कर उनके ज्यादा सैनिकों की शहादत पर राजनीति मत कीजिए। और हमारे जो सैनिक शहीद हुए सैनिकों हैं, की, आप वो मुझे व्यर्थ नहीं सैनिकों की जाएगा। बहादुरी के बारे में देश मत के पढ़ाइए। देश मत के पढ़ाइए, प्रधानमंत्री के शाहनवाज बयान हुसैन। पर, देश के प्रधानमंत्री के बयान पर यकीन कीजिए, सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। चौधरी जी यकीन, ये हर प्लीज, बार जनरल प्लीज। दयाल, सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी।